गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अनूप कुमार। आज मैं आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहा हूँ और ज्योग्राफी जो है हम क्लास 6 ऑनवर्ड पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। और हम कोशिश करेंगे कि पूरी ज्योग्राफी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम सिर्फ फिगर्स और मैप के थ्रू पढ़ें ताकि हमें रिकॉल करने में वो इजी रहे। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी बना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 सोलर सिस्टम से। तो सोलर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम दो टर्म्स को जान लेते हैं। तो पहला टर्म है आपका सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी वो होती है जिसके पास खुद की लाइट है और वो रात में ब्लिंक करता है, जैसे आपका सन हो गया, पोलर स्टार हो गया जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ठीक, और वहीं दूसरी तरफ जिन प्लैनेट्स जिन स्टार्स के पास या जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, जो ब्लिंक नहीं करता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स। ठीक, और इन्हें हम नॉन सेलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में सबसे पहला प्लैनेट जो है हमारा वो मरकरी है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट खुद की पोजीशन पे भी रोटेट करते हैं और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका टाइम, कि कितना टाइम लेते हैं इन सब चीज़ों में, और इनके पास कितने कितने सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स मीन्स जो जैसे हमारे पास मून है, तो मून क्या है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट्स है। वैसे भी जुपिटर के पास भी कुछ हैं, और ये आपके पास मार्स के पास भी हैं, सैटर्न के पास भी हैं, सभी के पास कुछ कुछ अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसके साथ, मरकरी के साथ। तो मरकरी के को जो है वो 88 डेज लगते हैं किसके रोटेशन के लिए, अर्थ के रिवॉल्यूशन के लिए उसको 88 डेज का टाइम लगता है, और 59 डेज लेता है ये एक ही जगह पे रोटेट करने के लिए। एक्सिस रोटेशन के लिए आपका टाइम लेता है 59 डेज का, और 88 डेज लेता है रिवॉल्यूशन के लिए अलोंग सन। नेक्स्ट है हमारा वीनस। तो वीनस जो है, वीनस को अर्थ ट्विंस भी कहते हैं, और ये जो है 255 दिन लेता है अर्थ जो है सन के रिवॉल्यूशन के लिए, और 243 डेज लेता है खुद की एक्सिस पर रोटेशन के लिए। ठीक है जी, और ये वीनस प्लैनेट जो है और अर्थ प्लैनेट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है जी, अगर सपोज ये आपका अर्थ एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो वीनस क्लॉकवाइज में मूव करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ के पास एक खुद का सैटेलाइट है मून। मून और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.84 लाख किलोमीटर की है। ठीक है, 3.84 लाख किलोमीटर की है, और अर्थ और सन के बीच की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन लाख किलोमीटर की है। ठीक, और मून पर क्या मिलता है, न पानी है न एयर है, वहाँ सिर्फ क्या है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। ठीक है जी, और जो जैसे कि हम जानते हैं अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करने के लिए 1 डे लेती है, और सन के अराउंड चारों तरफ घूमने के लिए 365 डेज का टाइम लेती है। चलिए फिर इसी कड़ी में हमारा चौथा प्लैनेट है मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह भी कहते हैं ना। ठीक, तो जो मार्स है, मार्स जो है वो सन के अराउंड 687 डेज लेता है घूमने के लिए, सन के चारों तरफ घूमने के लिए, और अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के लिए उसको क्या चाहिए, 1 दिन का समय। ठीक, और मार्स के पास क्या है, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स है। हमारे पास कितनी थी, एक हमारे पास मतलब अर्थ के पास, और मार्स के पास क्या है, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। अभी देखिए, फिर ये आपका 5th प्लैनेट आता है जुपिटर। जुपिटर और मार्स के बीच में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे बड़े छोटे
पत्थर हैं या स्टोन्स हैं या क्या लो जो भी है ना, पत्थर, ये सारे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये बेल्ट है आपकी एक तरीके से एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्वेश्चन ये कई बार आता है कि भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जुपिटर और मार्स के बीच में है, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को अपनी सन के अराउंड घूमने के लिए 11 साल 11 महीने और 12 दिन का समय चाहिए, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 12 साल का समय ये लेता है, ठीक। और अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए इसे 9 आवर्स 56 मिनट्स चाहिए, 9 आवर्स 56 मिनट्स चाहिए, ठीक है जी। और इसके पास 53 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, काफ़ी है, बहुत सारे हैं ना इसके पास, 53 नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक। फिर हमारा छठवां प्लैनेट आता है सैटर्न का। तो सैटर्न को सन के चारों तरफ घूमने के लिए 29 ईयर्स लगते हैं, ठीक है जी। 29 ईयर्स 5 मंथ्स, 29.5 साल लगभग इसको लगते हैं सैटर्न को सन के चारों तरफ घूमने के लिए। और ये अपनी एक्सिस पे जब घूमता है तो उसके लिए इसको 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। और इसके पास भी 53 क्या है, खुद की सैटेलाइट्स हैं, खुद के मून्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। फिर हमारा 7th प्लैनेट है यूरेनस। यूरेनस को सन के चारों तरफ घूमने के लिए अप्रॉक्सीमेट 84 ईयर्स का टाइम लगता है। 84 ईयर्स मीन्स हम अर्थ पर ह्यूमन लाइफ भी अप्रॉक्सीमेट इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं कई बार। उतना टाइम, मतलब एक ह्यूमन लाइफ कह लो पूरी पूरी, उतना टाइम लगता है यूरेनस को सन के चारों तरफ घूमने में, ठीक है जी। और इसको अपनी एक्सिस पे स्पिन करने के लिए 17 आवर्स और 14 मिनट्स का टाइम चाहिए लगता है, ठीक। और इसके पास भी खुद की सैटेलाइट्स हैं, मतलब कितनी है, 27 खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और एक हमारे पास लास्ट बचता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है सन के चारों तरफ घूमने में लगभग 164 ईयर्स लगाता है, ठीक है जी। और अपनी एक्सिस पे घूमने में इसे 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है, ठीक। और इसके पास भी खुद के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि हैं संख्या में 13, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। भाई एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है कहाँ कहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में। और किन किन के पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आपकी मरकरी वीनस को छोड़कर बाकी सभी के पास है ना। मार्स के पास 2 हैं, जुपिटर के पास 53 हैं, सैटर्न के पास 53 हैं, यूरेनस के पास 27 हैं और नेपच्यून के पास भी 13 है, ठीक है जी। सो और इसमें एक टर्म आता है एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली एस्ट्रॉइड होता है आपका कि जैसे स्टार्स हो गए, ठीक है। स्टार्स मतलब ये आपका सन हो गया और भी जो भी स्टार्स होंगे, प्लैनेट्स हैं, ठीक। और फिर जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इन सब के अलावा जो अलग छोटी छोटी बड़ी बॉडीज़ जितनी भी घूमती रहती हैं पूरे सिस्टम में, वो क्या कहलाते हैं, आपकी एस्ट्रॉइड्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट उन्हीं से बनी है। ये बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे बड़े बड़े सब मिक्स साइज़ की घूमते रहते हैं, ठीक है। और एक टर्म आता है मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है जी। वो यहाँ मिलेंगे आपको, ये वाला जो एरिया है इसके आसपास, ठीक है। सन के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर या घूमते रहेंगे, ठीक है। वो आपके मीटेरॉइड्स कहलाते हैं, ठीक। तो आज की क्लास फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।